ओम शांति। हम सभी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के 16वीं पुण्य स्मृति दिवस पर इस शांतिवन की विशाल सभागृह में इकट्ठे हुए हैं। हर एक के दिल में दादी जी के प्रति बहुत शुभ भावनाएं, बहुत स्नेह, उनके प्रति अनेक दुआएं हर एक के दिल में रहती हैं। दादी जी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आधार स्तंभ बनकर रही, इतने बड़े यज्ञ की बहुत बड़े दिल से पालना की, हम सबको इस योग्य बनाया। स्नेह और शक्ति का एक अद्भुत बैलेंस दादी जी के जीवन में रहा। बहुत निकट से दादी जी की पालना हमें मिली है। हर दिन मिलना हुआ। साकार में जब तक रही, अगर 1-2 दिन भी किसी कारण से नहीं मिला तो पूछना पड़ता। दादी कहती थी कहीं गया है क्या, कहाँ है। तो बहुत सारी बातें दादी जी की मानस पटल पर घूमती हैं, लेकिन विषय के अनुकूल आज मैं आपके सामने मीठे बाबा की, मीठी दीदी जी की, दीदी मनमोहिनी जी की और दादी प्रकाशमणि जी की बेहद की वैराग्य वृत्ति किसको कहा जाता है, कैसे इसी एक निजी धारणा के आधार से उन्होंने संपन्नता को प्राप्त कर लिया। हम सब भी उनके कदम पर कदम रखकर उनके समान संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। हमारे मीठे बाबा की जीवन कहानी आप सबने पढ़ी होगी। जिस दिन से शिव बाबा ने उन्हें अपना माध्यम बनाया, एक धक से बेहद का वैराग्य, कहीं पर भी कोई ने भी, चाहे धन ने, चाहे साधनों ने, चाहे संबंधों ने, चाहे संस्कारों ने, किसी ने भी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। आंतरिक वैराग्य, दिखावे वाला नहीं। कई बार कोई ऐसे कारण बनते हैं, परिस्थितियां आती हैं जो व्यक्ति को वैराग्य आता है, और वैराग्य आता है तो कुछ समय के लिए कोई भोजन छोड़ देता है, कोई घर बार छोड़ देता है, कोई नौकरी धंधा छोड़ देता है। लेकिन वो जब परिस्थिति, वो घटना जब पूरी हो जाती है तो फिर से उसे अपना लेता है। उसको हद का वैराग्य कहा जाता है। जैसे अगर कोई को डायबिटीज हो जाए, अब उसका प्यार तो मिठाई से है, मीठी टोली से है, लेकिन डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम्हें इसे अभी टच नहीं करना है, तो मजबूरी के बस वो उसे त्याग देता है। लेकिन अंदर का वैराग्य नहीं होता। जब चांस मिलता है तो खा लेता है। इसलिए बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों को इस संसार में रहते हुए आंतरिक वैराग्य, अपनी मानसिक वृत्तियों में वैराग्य, स्मृतियों में वैराग्य, दृष्टि में वैराग्य, और सबसे बड़ा वैराग्य देहभान से वैराग्य।
क्योंकि देह भान में रहने की एक नेचुरल आदत बहुत समय से हम सबकी है। जब तक कोई भी पुरुषार्थी ब्राह्मण को देह भान से वैराग्य नहीं आता, तब तक वो हद के वैराग्य के आधार से त्याग तो करता है, लेकिन वो क्षणिक थोड़े समय का त्याग होता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे, ये संसार में जो कुछ आप देख रहे हो, ये सब असार संसार है। इसके अंदर जरा भी कुछ सार नहीं रहा है। ये दुनिया भी सांसों को, अंतिम श्वासों को ऑक्सीजन पर चल रही है। इसलिए इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधन सुविधाएं आप बच्चों को आकर्षित नहीं कर सकती। प्रयोग करो, कार्य में लाओ, लेकिन अनासक्त भाव से, फंस करके नहीं, आकर्षित होकर के नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने एक धक से, सुना होगा जब बाबा जवाहरात का व्यापार करते थे, बहुत वंडरफुल अच्छी अच्छी ज्वेलरी खुद तैयार करके राजाओं के घरों में सप्लाई करते थे। लेकिन शिव बाबा मिला, एक धक से निश्चय हो गया, तो कहने लगे ये हीरे तो मुझे पत्थर लगते हैं, अब मुझे इन हीरों का, इन पत्थरों का व्यापार नहीं करना है, मुझे तो सच्चे हीरे का व्यापार करना, ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। निर्णय लिया, एक सेकंड में उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा, अपना कार्य व्यवहार भले बदला, परिवर्तन किया, लेकिन उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखा। एक धक से संकल्प आया और निर्णय ले लिया, कोई से पूछा नहीं। ऐसा बेहद का वैराग्य आया जो उन्होंने तन को भी प्रभु अमानत समर्पित कर दिया। ये तन मेरा नहीं है, मैंने तो इसको किराए पर, लोन पर बाबा को दे दिया, अब उसकी संभाल वो करेगा, मालिक अभी वो है। इसलिए तन में भी मोह नहीं रखा और मन के अंदर एक ही मन मना भाव, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी अव्यभिचारी याद सदा ही मन के अंदर तरंगों के रूप में आती रही कि मेरा तो एक शिव बाबा, मैंने तो उसको अपना जीवन दिया है। और धन जो भी था, जिस दिन से माताओं बहनों के हवाले किया, उसके बाद एक बार भी नहीं पूछा कि वो धन का प्रयोग कहाँ और किधर हुआ है। इतना अनासक्त भाव से, बेहद की उपराम वृत्ति से बाबा ने स्वयं की इस मंजिल को इतने समय 33 वर्षों तक साकार में शिव बाबा का माध्यम बन करके रहे। न किसी में फंसे और न किसी को अपने में फंसाया। कितनी भी लोगों ने महिमा किया, क्योंकि शिव बाबा को पहचानना तो हर एक के बस की बात नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा ही सब कुछ है। बाबा को ही, क्योंकि बाबा के द्वारा उनको श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, बाबा के द्वारा अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, तो लोग बाबा को ही भगवान मानने लगे। और इतना बाबा के प्रति समर्पित भाव, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी भी बच्चे को स्नेह दिया, पालना दी, लेकिन अपने में फंसने नहीं दिया। और उसका मूल कारण, मूल आधार रहा, जो आप सभी भी अगर उसको पालन करेंगे तो अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए एक बहुत सुंदर बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति बना सकेंगे।
वो बैलेंस था, जितना न्यारे उतना प्यारे, और न्यारे भी देहाभिमान से, देह भान से। उस बैलेंस के आधार से उन्होंने योगी जीवन में कमल आसन को अपनाया। इसलिए आप देखेंगे योगियों को आसन जो देते हैं वो कमल का देते हैं, फूल, कमल फूल का। अब आप सोच सकते हो ये योगी फूल पर क्या विराजमान होकर के तपस्या कर सकता है? ये स्थूल आसन की बात नहीं है। उनकी स्थिति इतनी लाइट हो गई, हल्की हो गई, जीवन इतना निर्लिप्त हो गया, जो सबके बीच में रहते, परिवार में रहते, सब कार्य व्यवहार करते, बच्चों की पालना करते, न्यारे और प्यारे बन गए। हम सभी भी अपनी प्रवृत्तियों में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन इतने अधिक प्यारे नहीं बन जाओ जो लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाएं, आधारित हो जाएं। और ऐसे भी न्यारे नहीं बनो जो कहेंगे पता नहीं क्या इन्होंने सीखा है, जो बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते, परिवार का भी ध्यान नहीं रखते, अपने बिजनेस का भी ध्यान नहीं रखते। ये कौन सा ज्ञान है जो इन्होंने संन्यास ले लिया है? हम सबको बाबा ने एक बहुत ऊंची मंजिल का राही बनाया कि बच्चे प्रवृत्ति में रह करके, परवृत्ति शब्द सुनना, परवृत्ति, वृत्ति जहाँ परे रहती है वो प्रवृत्ति कहलाती है। अगर आप प्रवृत्ति में परे नहीं रहे, न्यारे नहीं रहे, तो वृत्ति एक जंजाल और प्रवृत्ति एक बंधन बन जाएगी। इसलिए प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए जिन आत्माओं ने अपने आप को ट्रस्टी बना लिया, हम सब ने बाबा के आगे भक्ति में भी कहा था, हे प्रभु ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, न लागे कुछ मेरा। तो सभी अपने आप से पूछना कि किसी भी बात में ये तो नहीं है मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जवाबदारी, ये मेरी विशेषताएं, ये मेरी सेवा। जहाँ पर वैराग्य वृत्ति है और बेहद की वृत्ति है, वहाँ पर हद का मेरापन समाप्त हो जाता है। आज इतना बड़ा यज्ञ है, इतना दादी ने अपने हाथों से इसको संवारा, ये डायमंड हॉल कैसे खड़े होकर के बनवाया। एक स्थान नहीं, सभी बिल्डिंग्स जो बनी हैं अधिकतर उनके होते होते उसके निर्माण कार्य हुए, लेकिन कहीं पर भी ये शब्द प्रयोग में नहीं लिए, ये मेरे हैं, ये मेरी मेहनत है, ये मैंने किया है। इस मैं और मेरेपन से दादी बिल्कुल न्यारी हो गई। किसी भी पत्र में, किसी भी वाक्य में, किसी भी क्लास के अंदर उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैसे कोई थर्ड पर्सन बोलता है, दादी का ये विचार है, दादी ऐसा कह रही है, दादी चाहती है। दादी कौन है? उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं कर रही हूँ, मेरे विचार हैं, मैं समझती हूँ। उन्होंने मैं शब्द को बाबा में समा दिया। बाबा जैसे चाहता है, बाबा जो कराना चाहता है, करन करावनहार वो है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और निमित्त मात्र इस भाव के कारण बहुत निर्माण चित्त बन गई। कभी भी उनके बोल में, उनके मीटिंग्स में आर्डर का रूप नहीं था, बहुत स्नेह था, नम्रता थी, मधुरता थी। भैया ये करोगे, ये कर सकते हो, दादी को ये विचार आ रहा है, ये हो सकता है। ऐसी भाषा जो दादी जी ने प्रयोग करके इतने बड़े संगठन को एकता के सूत्र में बांध दिया।
एक भी दादी को कभी मना नहीं कर पाता था। दादी ने कहा और मैं कहूँ मैं नहीं कर सकता हूँ। अपनत्व के प्यार की पालना थी और जरा भी मैं कर रही हूँ, मेरा कार्य है, इससे न्यारापन था। तो हम सभी भी अपने बड़ों से यही सीखते हैं। अथॉरिटी होते हुए भी उन्होंने कभी अथॉरिटी का प्रयोग नहीं किया। ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, शिव बाबा का रथ। गुलजार दादी कितनी बड़ी अथॉरिटी, बाप दादा का रथ। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का रथ थे और गुलजार दादी दोनों का रथ थी। लेकिन उनके चलने में, उनकी वाणी में, उनके किसी भी प्रकार के व्यवहार में, चलन में कहीं भी अहम भाव नहीं छू पाया, क्योंकि उन्होंने मैं और मेरे को मार दिया। बेहद की वैराग्य वृत्ति जब कहते हैं, उसमें मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी सब कुछ करो, 4 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले हम सबको मेहनत करनी है इस देह भान को समाप्त करने की। जितना आप अशरीरी बनने का, विदेही बनने का, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे देह भान, मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, मैं पति हूँ, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये सासू माँ है, ये जो दैहिक रिश्ते हैं, देहभान समाप्त होते ही ये सब संबंध परिवर्तन हो जाएंगे। तो पहले पहले हम सबको, जितने बाबा के बच्चे योग अभ्यास कर रहे हैं, उन सबको आत्मिक स्थिति का इतना अच्छा अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। इसी अभ्यास से देह भान समाप्त होगा, कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बहुत पावन और शुद्ध बन जाएगी। इसलिए पहली बात का फुल अटेंशन है। जब वैराग्य है तो देह के बारे में सोचना, दैहिक दृष्टि वृत्ति रखना, देह का ही श्रृंगार करना, देह को की तरफ लोगों को आकर्षित करना या दूसरों की देह पर आकर्षित हो जाना, इससे वैराग्य चाहिए। अंदर का आंतरिक वैराग्य, इसमें किसी को दिखाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने समय से हम देह अभिमान में रहे हैं, देह को और देह के संबंधों को भुलाना इतना सहज नहीं है। लेकिन जब आंतरिक बेहद का वैराग्य आता है तो संबंध हैं, संबंध निभाए जा रहे हैं, सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन संबंधों में जो विकृतियां आ गई, विकार आ गए, दैहिक भान और दैहिक भावनाएं बन गई। जब आंतरिक बेहद का वैराग्य आता है तो उस दैहिक भान से, उस अभिमान से आत्मा न्यारी बन जाती है। तो सबसे पहले देह भान, देह अभिमान, और दूसरी है देह के संबंधों की आकर्षण। अभी सभी को 3 दिन में तो क्या करेंगे, लेकिन इसके बाद जब भी अभ्यास करो तो अपने सूक्ष्म लगाव की रस्सियों को चेक करना। जब योग में बैठते हैं तो जहाँ पर भी लगाव होता है उधर बुद्धि खिंचती है, उधर जाती है। मान लो आपका किसी की विशेषता से लगाव है, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है,
बहुत स्नेही है, बहुत मददगार है, कितना आज्ञाकारी है, ये बहन बड़ी अच्छी है। कई बार किसी की अच्छाइयाँ भी आत्मा को प्रभावित कर देती हैं सब में। और बाबा कहते हैं अच्छाइयाँ देखना है, लेकिन उन अच्छाइयों के पीछे प्रभावित नहीं हो जाना। अगर कोई के अंदर कोई अच्छाई है, कोई विशेषता है, तो ये प्रभु देन है, भगवान ने इसको दिया है। उसको देख कर के बाबा की याद आ जाए। हमारे अंदर कहाँ से विशेषताएं आई? किसी आत्मा के अंदर चाहे जितना वो गुणवान है, कितना स्नेही है, सहयोगी है, यज्ञ रक्षक है, लेकिन वो विशेषता भरने वाला कौन, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। तो जो हमारी आकर्षण है, जो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, जो कोई विशेष अच्छा लगता है, बाबा कहते हैं एक इच्छाएं व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। जब आंतरिक वैराग्य आता है तो इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती। कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसकी इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन जो इच्छाओं की एक बहुत लंबी लाइन है, जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं मन मृग तृष्णा के समान भागता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इच्छाएं व्यक्ति को हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। बाबा के बच्चे जो बेहद के वैरागी हैं, वो हद की इच्छाओं से उपराम हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे अपनी हद की इच्छाओं पर लगाम लगाओ, इच्छाओं को कम कर दो, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए इच्छा, बाबा कई बार ये शब्द उच्चारण करते हैं, बच्चे इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, और अच्छाई पर अगर प्रभावित हो गए तो वो आत्मा अपनी तरफ बंधन के रूप में आकर्षित करती रहेगी। इसलिए हम सबको पहले देह अभिमान से उपराम होना है, फिर देह के संबंधों से। संबंध भी दो प्रकार के हैं, एक हैं जो सहयोगी हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो हमें एक दूसरे के मदद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दूसरे हैं जिनसे हमारा कोई टकराव हो जाता है, जिनसे हमारा वैर विरोध हो जाता है, वो भी अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं, वो भी अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए वैराग्य वृत्ति माना, दो शब्द देखना इसके अंदर हैं, वैर और राग। योगी आत्माओं को किसी से भी वैर नहीं लेना है, कोई से भी दुश्मनी नहीं रखना। इसलिए कहते हैं, हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक बार लेख लिखा था, भगवान तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूँगा। दोस्ती एक तरफ बहुत बड़ा बंधन बन जाती है। कई बार ऐसे मित्र मंडली बनती है जो सारा समय एक दूसरे के पर चिंतन, पर दर्शन, इस सेंटर पर ये हो रहा है, इस जगह ये हो रहा है, मधुबन में ये हो रहा है, परपंच की क्यों लग जाती है। वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा खुद को देखती है और बाबा को देखती है, किसी को भी नहीं देखती। और बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे किसी को भी सुधारने की जवाबदारी बाबा ने किसी भी बच्चे को नहीं दी है, सबको सुधारने वाला बाबा है। इसलिए हर एक की विशेषता जरूर देखो, लेकिन विशेषताओं पर प्रभावित नहीं होना, और किसी की कमी, कमजोरी, गलत बातों को देख करके
उनसे नफरत और घृणा नहीं करना, नहीं तो दोनों रस्सियाँ आपको अपनी तरफ खींच ले जाएंगी, ये बंधन बन जाएगा। वैराग्य है तो सब चीज़ों से है, इसलिए ना किसी से वैर और ना किसी से राग। राग माना लगाव। अगर कोई से भी लगाव है, जैसे देखो एक कहानी दिखाते हैं, हम सब सुनते हैं, सुनते रहे हैं कि जब राम को वनवास मिला तो सीता जी ने आग्रह किया कि मैं राम के साथ ही रहूँगी, कुछ भी हमें त्याग करना पड़े। उन्होंने राजाई के राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया एक धक से, क्योंकि हमें राम के साथ रहना है, उनके सानिध्य में रहना है। लेकिन अंदर से एक चीज़ का त्याग नहीं कर सकी। जब वो वनवास में है, जब वो कुटिया में बैठी हुई है, सब चीज़ों के सुखों का त्याग करके बैठी है, एक सोनी हिरन आकर्षित कर रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए। सोने का आकर्षण उस आत्मा को कहाँ ले गया? सोने की दुनिया में, सोने की लंका में, लेकिन राम से दूर कर दिया। कितना दुख, कितनी अशांति, कितना विक्षोभ, कितना रोना, राम से जुदा करा दिया। जिस लक्ष्य से वो गई राम के साथ, उनसे दूर हो गई। क्यों? एक छोटी सी आकर्षण ने। इसलिए हम सब देखें, कई बार हम संबंधों का त्याग कर देते हैं, बुराइयों का, विकारों का भी त्याग कर देते हैं, लेकिन धन, मोह, ममता का त्याग नहीं कर पाते। कई ऋषियों की ऐसी कहानियां हैं, कई संतों की ऐसी कहानियां हैं, उन्होंने एक धक से अपने परिवारों को छोड़ दिया, वैराग्य आया। लेकिन एक चीज़ से वैराग्य आया, दूसरी चीज़ आकर्षित कर रही थी। किसी को भोजन से वैराग्य आया, भोजन ठीक नहीं लगा घर का, चला गया जंगल में। कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति आई, उसने छोड़ दिया, और जब वही परिस्थिति उस स्थान पर आ गई तो पिछला जीवन फिर से याद आने लगा। वो हद का वैराग्य कहलाता है। बेहद के वैरागी को कोई भी हद की चीज़ों की कामना नहीं रहती। कोई को नाम की, मान की, शान की, पद की, पोजीशन की, ब्राह्मण बनने के बाद भी बहुत सी कामनाएं हद की रह जाती हैं, और वो हद की कामनाएं क्या करती हैं? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती। जो ब्राह्मण जीवन में एक प्रगति, उन्नति होनी चाहिए, उसकी बजाय इसको इतना मान मिलता है, इसको सब लोग पूछते हैं, इससे सब बातें करते हैं, और मैं इतना करता हूँ, मुझे कोई जानता ही नहीं है। उसकी खुशी गायब, उसका योग टूटा। इसलिए सभी को ध्यान देना है। त्याग माना त्याग, और ऐसा त्याग जो लोगों को न पता चले कि उन्होंने त्याग किया है। बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ ये आपको। बाबा कई बार कहते हैं, मेरे बच्चे कई बार ऐसा त्याग करते हैं जो लोग डरने लगते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, भोजन का त्याग करना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, सफ़ेद ड्रेस पहननी पड़ेगी, कहीं शादी ब्याह होगा वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, बाहर का भोजन नहीं खा पाएंगे, और ऐसा त्याग करके लोगों को डरा देते हैं। लेकिन इस त्याग से भाग्य कितना ऊंचा बना है, उस भाग्य का दर्शन हम नहीं कराते। अगर मैंने अमृत वेले उठना शुरू किया है, नींद का त्याग किया है, तो हमें शुद्ध वायु का, ऑक्सीजन का, शरीर के स्वास्थ्य का, भगवान से मिलने का, उनसे अनेक वरदान लेने का, और प्रकृति के 5 तत्वों के सुख का अनुभव होने लगता है।
ये त्याग है या बहुत बड़ा भाग्य है? हम अमृत वेले उठे, नींद का त्याग किया, लेकिन उस त्याग के साथ हमें भाग्य कितना बड़ा प्राप्त है वो हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कितनी भाग्यशाली आत्माएं हो। इसलिए त्याग त्याग नहीं, त्याग के साथ भाग्य दिखाओ। अगर मैं बाहर का भोजन नहीं करता हूँ, कितनी बातों से मैं मुक्त हूँ। आज जितने भी तंत्र मंत्र, कोई भी विद्या अगर कोई किसी पर लगाता है, प्रयोग करता है, तो कुछ खिला करके, कुछ पिला करके, कुछ करके, हम खाते ही नहीं हैं, किसी के हाथ का लेते ही नहीं हैं। कितनी बातों से हम मुक्त हो गए, कितनी बीमारियों से छूट गए। आज लोग जाते हैं, चाट पकोड़ा देखते हैं, मार्केट में गए, ये खाऊं, ये खाऊं, और कितनी आसक्तियाँ, कितनी पैसा भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी जा रहा है। हम सब बाबा के बच्चे उससे मुक्त हो गए, कितने भाग्यशाली हैं। हमारे जीवन से लोगों को लगे कितना भाग्य है। हमारे भाग्य को देख करके लोगों के अंदर से आना चाहिए, त्याग नहीं है इनका, ये तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। आज हम कोई शादी ब्याह में जाने के लिए, बाबा ने तो मना नहीं किया है, जाओ, लेकिन इतना भड़काऊ, इतने चमकीले, इतने महंगे महंगे वस्त्र पहन के अगर जाओगे तो योगी जीवन की छाप नहीं लगेगी। बाबा ऐसा भी नहीं कहता ऐसे माहौल में जाके कोई सफ़ेद ड्रेस पहन के जाओ, हल्की ड्रेस, लाइट ड्रेस पहनो, जाओ, लेकिन अपनी धारणाओं की छाप डाल करके आ जाओ कि देखो कितने ही लोग शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं, लेकिन निभाते हुए भी ये कहीं भी फंसते नहीं हैं। हमारे योगी जीवन की छाप लोगों पर पड़नी चाहिए। हमारी चलन से, हमारे चेहरे से हमारी खुश नसीबी का प्रभाव हो। हमारा त्याग हद का नहीं है। हमने साधनों का त्याग नहीं किया, सुविधाओं का त्याग नहीं किया, लेकिन जो दुखदायी चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, विकार हैं, गंदगी है, उसका त्याग कोई त्याग कहलाता है क्या? कोई ने अगर शराब छोड़ी है, सिगरेट छोड़ी है, फैशन छोड़ा है, दिखावा छोड़ा है, मैं समझता हूँ वो त्याग नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है। जो हमारा धन भी बचा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ, हमारा भटकना बंद हो गया, हम कई चीज़ों से बच गए। इसलिए बेहद की वैराग्य आंतरिक है, अंदर से आता है। अब तो ये सब असार संसार है और ये सब जाने वाला है। इसलिए हद के साधन हम प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जितना हमारे आश्रमों में साइंस के सुख के साधन हैं, कई जगह पर नहीं हैं, लेकिन साधनों के अधीन नहीं हैं हम। साधनों के आधार पर हमारी साधना न हो। साधना हमारी आंतरिक स्थिति है और साधनों का प्रयोग करते हुए हम साधनों के अधिकार से अधिकार रख करके यूज कर रहे हैं। ये प्रकृति के साधन बाबा कई बार कहते हैं तुम बच्चों के लिए ही हैं, ये सुखदायी प्रकृति आपके लिए है। इसलिए इससे हम वैरागी नहीं हैं, लेकिन जो हमारा आकर्षण है, जो हमारी अधीनता है, जो हमारे बंधन हैं, उनसे हम न्यारे हैं, बंधते नहीं हैं। इसलिए साधन और साधना का बहुत सुंदर बैलेंस है। हम सभी राज ऋषि हैं, राजाई में हैं, घर गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं। राजाई लक्षण हैं। राजाई लक्षण क्या होते हैं? राजा माना भरपूर, राजा माना दाता। राजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, किसी की चीज़ों पर नज़र नहीं डालता है। कई बार बाबा मिसाल देते हैं, जो पहले हमारे राजाई घराने थे, कोई राजा या बादशाह
मार्केट के अंदर जाता था, कोई चीज़ उसको अच्छी भी लगती थी तो ऐसे नहीं उससे भाव ताव करता था। वो अपने मंत्रियों से, अपने वजीरों से कहता था ये ले आओ, जा कर के दे आओ जो चाहिए उसको। किसी चीज़ पर उसने अपना नज़र नहीं डाली, किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचा नहीं, लेकिन अधिकारी बन कर के रहा। हम सभी स्वराज्य अधिकारी हैं। दूसरों पर अधिकार करना तो बड़ा सहज है। माँ बाप अपने बच्चों पर अधिकार रखते हैं, उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और बाबा कहते बच्चे इस दुनिया में अधिकार रखोगे तो दुखी हो जाओगे, अगर फर्ज पालन करोगे तो फर्ज जरूरी है। जन्म दिया है, बड़ा किया है, पालना की है, गाइड करना फर्ज कहता है, लेकिन अधिकार रख करके नहीं, तुमको ये करना ही है, वहाँ पर टकराव शुरू हो जाते हैं, मन मुटाव शुरू हो जाते हैं, घर की सुख शांति चैन सब समाप्त हो जाता है। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। राज ऋषि बन करके रहो। राज्य हैं स्व पर और ऋषि हैं पवित्र, न्यारे, बैरागी। सब कुछ प्रयोग करते हुए भी कहीं भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर रही है, ऐसे राज ऋषि। कई बार आपने सुना होगा जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने अपने स्थानों पर रहते हुए अपने आप को मधुबन निवासी समझो। आपका असली घर मधुबन घर है। जहाँ पर भी आप रह रहे हो वो आपका सेवा स्थान है। जब आप अपने को बुद्धि से समझेंगे कि मैं मधुबन निवासी हूँ, तो मधुबन माना एक तरफ मधुरता है और दूसरी तरफ वन माना वैराग्य है। कहीं भी रहते हुए अगर वो मधुरता और वैराग्य वृत्ति के आधार से किसी भी कार्य व्यवहार में चलेगा तो कहीं भी उसकी आकर्षण उसको आकर्षित नहीं कर पाएगी। आज इतना बड़ा यज्ञ आप देख रहे हो, इतने सब समर्पित भाई बहनें देखते हो, कोई ये नहीं कह सकता ये स्थान मेरा स्थान है, ये सब बाबा का है। और अधिकार ये है कि कहीं भी कोई चीज़ नीचे ऊपर हो गई तो हम मालिक हैं, उसको संभालना है, उसको ठीक रखना है। कोई कंप्लेन ना आ जाए कि इस कमरे में तो जाला लगा हुआ है, इस कमरे में तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। संभाल रहे हैं, लेकिन संभालते हुए भी ये नहीं कहते ये मेरा कमरा है, ये मेरा स्थान है। इस बात से उपराम है। इसको बेहद की वैराग्य वृत्ति कहा जाता है। आप सबको पता होगा, मैं एक दादी जी की बात सुनाता हूँ। दादी जी लास्ट दिनों में जब वैराग्य वृत्ति फुल फोर्स में थी, लेकिन मेरी कारोबार थी, मेरा रोज़ आना जाना होता था। 3 साल तक 4, 5, 6, 7 दादी ने ऐसे आंख बंद कर ली, कुछ नहीं देख रही जैसे। इतना बड़ा यज्ञ, इतने कारोबार, इतनी सारी व्यवस्थाएं। उस समय मनमोहिनी वन बन रहा था, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, सब कार्यभार चल रहा था, सेवाएं हो रही थी। और हम लोगों को, दादी को ऊपर जाने की मना कर दिया डॉक्टर्स ने, पांडवों नहीं जाना, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ये है वो है, यहीं रहो। तो दादी ऊपर नहीं जाती थी और हम लोग दादी के कारण रोज़ अप डाउन करते थे। शाम को जाते थे, सुबह आते थे। तो एक दिन मैं सवेरे आया, क्योंकि सबसे पहले हाजिरी देनी थी दादी के पास। तो दादी जी ऐसे आंख बंद करके बैठी थी, बहुत गहरी, ऐसे जैसे मंगन स्थिति में बैठी, अकेले थी। मैं गया, देखा दादी के पास कोई नहीं है, तो मैं जाके सोफे पर दादी के साथ बैठ गया। बहुत देर तक दादी को देखा। जब दादी जी ने आंख नहीं खोली तो मैंने थोड़ा सा हाथ से हिलाया, दादी। कहती हाँ हाँ बोलो, कुछ काम है?
मैं दादी, तो दादी पूछने लगी कहाँ से, ऊपर से आए हो क्या? हमने कहा दादी हाँ, ऊपर से आया हूँ। मधुबन में सब ठीक चल रहा है ना? ख्याल तो है ना मधुबन का, मधुबन में सब ठीक चल रहा है? हमने कहा हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहा है। ज्ञान सरोवर में सब ठीक है, सब कार्य ठीक चल रहा है, सेवाएं ठीक चले? हमने हाँ दादी बहुत अच्छी चल। ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, म्यूजियम, सब कुछ पूछ लिया। समाचार पूछने के बाद जब मैंने सब बातों में उत्तर एक ही दिया, सब ठीक चला, सब ठीक चला, सब, तो अचानक कहती कैसे चल रहा है? अब कैसे का जवाब मैं क्या दूं? तो मैंने बहुत प्यार से कहा दादी आप जो यहाँ बैठी हैं ना, आपकी सूक्ष्म भावनाओं से, इतनी अच्छी योग की शक्ति से, पवित्र वाइब्रेशन से, आपके श्रेष्ठ संकल्पों से यज्ञ का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और जब ये शब्द मेरे निकले और दादी मेरे को इतना गौर से देखा, आप तो ताली बजा रहे हो, और दादी ने ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। कहती क्या बोलता है? दादी, फिर रिपीट कर दिया मैंने। कहती है सचमुच ये शब्द थे दादी के, मुट्ठा, सिंधी में कहते हैं मुट्ठा प्यार से, मेरे संकल्पों से तो थोड़ी चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, ये बाबा के संकल्पों से चल रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा के बच्चे कर रहे हैं और बाबा करा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। आप समझ सकते हो क्या बात थी, कौन सी बेहद की भावना थी उनके अंदर। कहीं मेरा नाम बीच में ना आ जाए, मेरी महिमा लोग न करने लगें, मेरे में ना अटक जाएं। ये यज्ञ उसका है, बच्चे उसके हैं, ये कार्य व्यवहार उसका है। चलो वो शब्द उस समय तो ठीक थे, दादी का कहना अच्छा लगा। आज वर्तमान समय यज्ञ को कौन चला रहा है भाई? आप 10,000 युगल आ गए हैं भट्टी करने, कौन पालना दे रहा है? इतनी आवाज़ के बीच में आप भट्टी कर रहे हो, इतना सारा कार्य चल रहा है, इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं सबको। माताएं सब जब आई थी तो 15,000 से ऊपर हो गई। कौन क्या करा रहा है? बाबा तो है ही है, लेकिन ये त्रिमूर्ति दादियाँ ऊपर से ऐसे छतरी लेके बैठी हैं और उनकी ही सकाश से, भले वो माने या न माने, लेकिन हम लोगों को तो अनुभव यही है कि ये बेहद का यज्ञ हमारी त्रिमूर्ति दादियाँ और बाप दादा तो ऊपर है, ये छतरी, उनकी शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ संकल्पों से आज इतना बड़ा यज्ञ दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को पा रहा है। और बाबा ने एक और अनुभव करा दिया, कोई ये न कहे मैं सेवा करता हूँ, मैं प्रदर्शनी करता हूँ, मैंने बहुत सम्मेलन कर लिए, मैंने अभियान निकाल लिए, मैंने ये कर लिया, उससे स्टूडेंट बढ़ गए। 2 साल कोविड के अंदर बाबा ने कहा तुम सब बैठो, मैं सेवा करता हूँ। और आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, उस 2 साल में ऑनलाइन साइंस के साधनों से हजारों बच्चे जन्म ले गए, ब्राह्मण बन गए, हजारों। एक दिन मैं विदेश में क्लास करा रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो वहाँ की टीचर मुझे कहती है भाई जी, अमेरिका की बात, सैन फ्रांसिस्को की थी, आपके साथ 90 नए भाई बहने जो इस कोविड में निकले हैं वो आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप अमेरिका की बात, उस धरनी की बात, आप सोच सकते हो व्यक्ति कर रहा है क्या, किसका अभिमान करना। ये अभिमान और अपमान जो परसों बाबा की मुरली में था, ये देहाभिमान की निशानी है। मैं करता हूँ और वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं कराने वाला करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इतना निमित्त भाव, इतना निर्माण भाव, इतनी निर्मल वाणी। अब दीदी की बात मैं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। दीदी मनमोहिनी, जिनको बाबा ने मम्मा की सीट पर रखा
65 में जब मम्मा व्यक्त हुई तो दीदी को बाबा ने दिल्ली की सेवा से बुलाया और अपने साथ सहयोगी बनाया। पूरा ही कंट्रोलर यज्ञ की थी। बहुत ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चलने में नंबर 1, चलाने में नंबर 1। एक दिन भी हम लोग अमृत वेला मिस कर दें, मुरली क्लास मिस कर दें तो दीदी हाजिरी लगा देती थी। कहाँ गए थे, क्या हुआ है। कोई भी मधुबन निवासी कभी भी कोई भी प्रोग्राम मिस करके सो नहीं सकता है, कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दीदी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए, संपन्न स्थिति बनाने के लिए 83 फरवरी मास में ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ और दीदी ओम शांति भवन बनते ही उपराम हो गई, वैराग्य वृत्ति धारण कर ली। इतनी कारोबार, मैं आपको बताऊं, मैं हर पल उनके अंग संग रहता था। कोई भी पत्र लिखना हो, राजू ये लिखना है, ये करना है, ये प्रश्न उत्तर लिख के आ जाओ, ये टाइप करके आ जाओ। और जब जाए फरवरी में बाद में जाने लगा, अरे छोड़ो, अब तो घर चलना है, अब तो घर चलना है, अब तो घर चलना है। हर बात में न्यारी प्यारी उपराम हो गई। सेवाएं नहीं छोड़ी, पत्र व्यवहार नहीं छोड़ा, लेकिन किसी भी बात में जैसे कोई इंटरेस्ट खत्म हो गया। एकदम मैं और मेरा बाबा, हर घड़ी हर बात में अब घर चलना है ना, हदों में क्यों जा रहे हो, घर चलना है, घर चलना है। और इसी एक मंत्र से उन्होंने अपने आप को संपूर्ण बना लिया। हम सभी बाबा के बच्चे आंतरिक इस बात को महसूस करें कि अभी ये दुनिया गई की गई, अंतिम सांसें ले रही है। अचानक का पाठ बाबा बहुत समय से पढ़ा रहे हैं और कई ऐसे अचानक के दृश्य भी दिखला रहे हैं। बैठे बैठे यंग एज में 30 साल, 35 साल, 40 साल, कोई बीमारी नहीं है, हार्ट फेल हुआ और चला गया। अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु। और दुनिया और देश की हालत तो आप सब जानते ही हो, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सुनाता। लेकिन अचानक के पाठ को सामने रखते हुए क्या हम बाबा के बच्चे 4 बातें जो पहले आपको बता रहा था, देहभान से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, साधनों से, सुविधाओं से और अपने निजी स्वभाव और पुराने संस्कारों से कितना उपराम रह रहे हैं। जितना हम उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, उतना दिव्य संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होते जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति की यही निशानी है कि हमारी जीवन बहुत बैलेंस से चले। अति कोई चीज़ की अच्छी नहीं है, अति रहम भी अच्छा नहीं है और अति रुहाब भी अच्छा नहीं है। रुहाब भी कभी रोब का रूप ले सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, शक्तिशाली रूहानियत की स्थिति बनाओ और उस स्थिति के साथ साथ रहम दिल का बैलेंस रखो, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। साक्षी बन करके अपने और अपने संबंधों के आने वाले हिसाब किताब को देखने का अभ्यास करो। प्रश्नों में उलझना नहीं। अगर प्रश्नों में उलझ गए, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने क्या ऐसा किया था, ये तो बहुत अच्छा योगी था, इसने तो बहुत कुछ यज्ञ के लिए किया, बाबा के लिए किया, इसके ऊपर ये पेपर क्यों आ गया, ये पेपर कैसे आ गया। कोई पिछला हिसाब किताब किसी के सामने कभी भी आ सकता है। इसलिए हर एक के हिसाब किताब को, हर एक के पार्ट को, अपने पार्ट को, अपने हिसाब किताब को
साक्षी दृष्टा हो करके देखने का अभ्यास इस समय अंतिम पेपर में पास होने देगा। एक तरफ साक्षी दृष्टा स्थिति है, प्रश्नों में उलझना नहीं। जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा की बनी हुई कल्याणकारी भावी है, इसमें भी कुछ कल्याण है, इसलिए ऐसी सीन आई है, सब अच्छा होगा। और साथी को सदा साथ रखो। एक पल भी बाबा कहते ऐसे समय पर साथी से जुदा नहीं होना, कंबाइंड हो जाओ, मैं और मेरा बाबा। मेहनत नहीं है पुरुषार्थ की, लेकिन बाबा कंबाइंड उसके साथ होता है जो समान है। और समान किस रूप में है? जैसे वो निराकार ज्योति बिंदु है, जैसे वो परम पवित्र है, ऐसे हम सभी भी अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करें, अपने पवित्र स्वरूप में रहें। इस आत्मा के मन मंदिर में कोई भी व्यर्थ का किचड़ा प्रवेश न होने दें। ये जितना जिसका मन मंदिर स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है, और जो जितना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है, वो बाबा के साथ का, उनकी मदद का, उनके डायरेक्शंस का सहज अनुभव कर सकता है। तो साथी सदा साथ रहे और स्थिति सदा साक्षी रहे। साधन प्रयोग करते हुए साधना बनी रहे। इसी बैलेंस के साथ चलेंगे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति हमें अंतिम पेपर में पास करा देगी। हर कमी कमजोरी समाप्त होगी और हम अपनी संपन्नता को, संपूर्णता को सहज प्राप्त कर सकेंगे। हमारी दादियों ने प्राप्त किया। दादी जानकी भी ऐसे बनी, गुलजार दादी जी भी ऐसे बनी, संपन्न संपूर्ण। और दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, चारों की बहुत समीप से पालना ली है। इसलिए मुझे पता है कैसे इन आत्माओं ने गुप्त पुरुषार्थ करके सब कुछ समर्पित बाबा को करके बिल्कुल लाइट हो करके बाबा के समान बन गई। तो हम सभी भी उनके कदम पर कदम रख करके संपन्न बने, संपूर्ण बने और बाबा को बाबा की पालना का रिटर्न दें। यही शुभ उम्मीदें हैं। ओम शांति।
झूला वतन का झूला